नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। इजराइल को उसके सटीक हमलों के लिए, प्रिसाइज हमलों के लिए जाना जाता है। इजराइल अगर चाहे तो किसी होटल के 10वें मंजिल के जिस कमरे में चाहे उस कमरे में बैठकर वो अपने हमले से किसी को भी निशाना बना सकता है। और इसमें हमने देखा कि गाजा में जो हमास की टॉप लीडरशिप थी उसे किस तरीके से खत्म किया। और कल 28 फरवरी को जब उसने ईरान के ऊपर लगातार 30 हमले किए, बिल्कुल एक मतलब कहें कि एक पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जो हमले किए उसमें खामेनेई का घर भी शामिल था। हालांकि कहा गया कि खामेनेई उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि कल ही इजराइल की तरफ से कहा गया था कि हमने जो हमले किए हैं उसका अब का नतीजे आने तक उसमें 48 घंटे लगेंगे। 48 घंटों में पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। और यहां पर रक्षा मंत्री की बात हो ईरान के, या फिर टॉप कमांडर की बात हो, या फिर टॉप लीडरशिप की बात हो, या फिर खुद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की बात हो, सबका शिकार इजराइल ने एक ही हमले में कर लिया। जिसके बाद ईरान पगलाया हुआ है और वो लगातार मिडिल ईस्ट के देशों पर गोले बरसा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के बेसिस हैं। इजराइल पर भी वो लगातार मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन ऐसे में खामेनेई की मौत के बाद भारत जल उठा है। जम्मू कश्मीर में कारगिल क्षेत्र में लगभग, अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से चलें तो लगभग 15 लाख शिया मुसलमान रहते हैं। ईरान भी एक शिया देश है और मतलब शियाओं की वो सुप्रीमेसी कहें कि या फिर शियाओं का वो एक तरीके से शियाओं को ईरान लेकर चलता है। और इसीलिए अब हजारों लोग कश्मीर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की यूएस इजराइल के हमलों में मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारी खामेनेई की बड़ी तस्वीरें और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वो लगातार खामेनेई जिंदाबाद और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं, जो उनकी कड़ी नाराजगी और विरोध को दिखाता है। कल इन नारों में यह भी शामिल था कि जो इजराइल का यार है वो गद्दार है। अब वो गद्दार शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? क्या अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया गया, या फिर भारत के प्रधानमंत्री को भी इस पर निशाने पर लिया गया? क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो इजराइल का 2 दिवसीय दौरा करके वापस लौटे थे। कश्मीर में इन प्रदर्शनों के पीछे गहरी धार्मिक और राजनीतिक वजह है। आयतुल्लाह अली खामेनेई को कश्मीर में एक इस्लामी क्रांतिकारी और फिलिस्तीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है। ईरान का कश्मीर मुद्दे पर लंबे समय से समर्थन रहा है। खासतौर से शिया समुदाय और ईरान समर्थक समूह के बीच उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा रही है। उन्हें इस्लामी एकजुटता और शिया मुस्लिम समुदाय का प्रतीक माना जाता था। हालांकि सच ये भी है कि 1990 में कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था उसमें ईरान पूरी तरीके से शामिल था। ईरान की तरफ से वहां फंड्स दिए गए, ईरान की तरफ से वहां पैसे बंटवाए गए, ईरान की तरफ से वहां पर रेडिकल जो कहें कि धार्मिक ग्रंथ टाइप की जो किताबें हैं वो वहां पर बंटवाई गई। जिसके बाद कश्मीर का नरसंहार हमने देखा, कश्मीरी पंडितों को कैसे मारकर वहां से भगाया गया। बाकी यूएस इजराइल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में यहां के कई लोग इस्लाम और खासतौर से शिया मुस्लिम समुदाय के पर हमला मानते हैं। इस ऑपरेशन में ईरान के 40 से ज्यादा टॉप नेता मारे गए हैं। इससे मिडिल ईस्ट की स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि धार्मिक और सामुदायिक भावनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। और माना जा रहा है कि इसका कारण वहां ये आक्रोश लगातार फैल रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या ये विरोध प्रदर्शन और ज्यादा बड़े स्तर पर फैलता है, क्योंकि लद्दाख में भी कुछ हद तक शिया मुसलमान हैं और जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे शिया मुसलमान हैं। और लद्दाख से तो हमने देखा था किस तरीके से वांगचुक के प्रोटेस्ट के टाइम पर जनजीज ने उठने की कोशिश की थी और एक प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। फिलहाल ये प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी तक सीमित है, लेकिन क्या ये प्रदर्शन हिंसात्मक होता है? जिस तरीके से ईरान के लोग आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की दुआ कर रहे थे, उसके तख्ता पलट की दुआ कर रहे थे, वैसा कुछ प्रदर्शन क्या भारत में भी देखने को मिलता है? और क्या जिस तरीके से इजराइल के साथ भारत की नजदीकी बढ़ी है उससे ये जो मुस्लिम वर्ग है ये कहीं केंद्र सरकार से, भारत सरकार से दूर जाता हुआ तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो नारे यहां पर लग रहे हैं वो इसी तरीके के इसी तरफ संदेश दे रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई के बड़े बड़े पोस्टर कश्मीर में लहराया जाना वाकई में हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। क्या इन तस्वीरों के बाद कश्मीर जल उठेगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यहां पर सरकार को इसे बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ मामले को रखना होगा। बाकी जाते जाते देखिए इन पूरी तस्वीरों को किस तरीके से ये लोग यहां पर नारे लगा रहे हैं और क्या क्या किस तरीके से पोस्टर लहराकर सड़कों पर ही उतरे हुए हैं।